क्या आप मानते हैं कि मृत लोग बात भी कर सकते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो कभी गए ही नहीं? तो दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रात मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी की गहराई में ले जाने वाली हूँ जो आपको हर अंधेरे कोने और आपके द्वारा सुनी जाने वाली हर अजीब आवाज पर सवाल उठने पर मजबूर कर सकती है। ये कहानी है एक ऐसी गांव की जो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देती। राजस्थान की सुदूर पहाड़ियों में भूरा नाम का एक गांव है जो कम से कम पहली नजर में छोटा और साधारण सा लगता है। यात्री अक्सर इसे दरकिनार कर देते थे। उन्हें ये सिर्फ पेड़ों, धूल भरे रास्तों और कहीं ना जाने का संकेत देने वाले टूटे फूटे संकेतों के बीच झोपड़ियों के एक समूह के रूप में दिखता था। लेकिन स्थानीय लोग आपसे यही कहेंगे कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भूरा के पास गलती से भी ना जाएं। एक गर्मी की रात थी। उस दिन सड़क की यात्रा पर शहर के कुछ दोस्तों के एक ग्रुप ने एक असामान्य चक्कर लगाने का फैसला किया। उन्होंने भूरा के भूतिया होने की अफवाहें भी सुनी थी, लेकिन उन्होंने इसे हंसी मजाक में उड़ा दिया। बस एक और गांव की कहानी, ऐसा कहकर इसको उन्होंने मजाक में ले लिया। लेकिन जो इनका इंतजार कर रहा था वो इन हंसी मजाक से भी कोसों दूर था। एक छोटी सी भूत की कहानी, क्या ये ठीक रहेगा? उन्होंने ये बोलकर शायद सोचा कि उन्हें वहां जाकर एक भूतिया जगह के कुछ अच्छे इंस्टाग्राम शॉट्स मिल जाएंगे। सूर्यास्त होते ही वो लोग भूरा के अंदर चले गए। लगभग तुरंत ही हवा घनी और शांत हो गई, मानो पेड़ और पहाड़ देख रहे हों। वहां के गांव वालों ने उन्हें खोखली नजरों से देखा। दया का एक अजीब सा मिश्रण और शायद कुछ और। दोस्तों में से एक, जिसका नाम था राघव, उसने कुछ अजीब देखा। गांव वाले उन सभी के माथे पर एक ही जैसा निशान था, एक गहरा अर्धचंद्राकार निशान। उन्होंने ये सोचकर इसे खारिज कर दिया कि वहां का ये कोई लोकल रिचुअल होगा। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, सच वैसे ही सामने आने लगा। वो सारे दोस्त एक छोटे से झोपड़ी में बस गए। वो वहां पे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आधी रात तक। ठीक 12:01 में उन्होंने ये सुना, दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक। लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो वहां पे कोई नहीं था, बस एक खाली अंधेरा था जो उन्हें अंदर खींच रहा था। शायद ये सिर्फ हवा है, उनमें से एक घबरा कर बोला। लेकिन दस्तक फिर से शुरू हो गई, और इस बार धीमी से नहीं और जोर से। उन्होंने जांच करने का फैसला किया। आवाजों का पीछा करते हुए उन्होंने खुद को गांव के ठीक बीचों बीच की ओर जाने वाले रास्ते पर पाया। लेकिन यहीं पर ठंडक मिलती है। गांव खाली था, एक भी लोग नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि वहां के जानवर भी गायब हो गए थे। एक दोस्त ने अपनी टॉर्च निकाली और वहां जमीन पर वही अर्धचंद्राकार निशान खोद दिया जो उन्होंने ग्रामीणों के माथे पर देखा था। दोस्तों ने एक दूसरे को अजीब सी नजरों में देखा। उनमें से एक फुसफुसाया, शायद हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मुड़े और गांव में फिर से भाग गए। उनकी कदमों की आवाज़ खाली गलियों में गूंज रही थी, लेकिन हर मोड़ के साथ रास्ते भी बदलते नजर आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ भागे, वो वापस उसी जगह पर ही पहुँचे जहाँ पे उस गांव लोग का सामना उन्हें करना पड़ा। हताश होकर उन्होंने बाहर निकलने के लिए पास की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर राघव अचानक से हांफते हुए रुक गया और पूछा कि नेहा कहाँ है। अपने दिलों में डर के साथ उन्होंने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो उन गांव वालों के साथ खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें खाली थी। उसके हाथ में उन गांव वालों की तरह ही एक चाकू
पकड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और अपने माथे पर वही निशान बनाने लगी। मुझे लगता है कि वो अब उनमें से एक है, ऐसा उनमें से एक दोस्त ने फुसफुसाया। और जैसे ही वो दौड़ने के लिए मुड़े, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, वो भी एकदम धीमी सी आवाज़, जो कि कह रही थी, आप अगले होंगे। वे गांव से भागने में सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। मतलब वो पूरा गांव ही गायब हो गया था, अपने पीछे सिर्फ खाली एक ज़मीन छोड़कर, जैसे कि वो गांव कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। वो लोग सब गांव से अब आज़ाद हो चुके थे। तो क्या ये सच था या सिर्फ दिमाग की एक चाल? उन्हें आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की और भी कहानियों में रुचि रखते हैं तो एक और डरावनी कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। भूतिया स्टेशन की डरावनी कहानी पर हमारा वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिस स्टेशन पे यात्री बिना किसी सुराग के लापता हो जाते हैं, क्या आप देखने की हिम्मत करेंगे?